हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मैथ प्रो में। तो आज की इस वीडियो में अपन रेलवे एनटीपीसी के लिए पेटी सेट 6 देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है कि x4 प्लस 1 बाई एक्स फोर इक्वल टू अपने दिया है 194, तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x4 प्लस 1 बाई एक्स फोर की वैल्यू दी हुई है आपको 194। देखो इसको सोल्व करने के लिए मैं बोलूँ कि इधर भी अपन प्लस 2 ऐड कर देते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड भी क्या कर देते हैं, प्लस 2 ऐड कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, प्लस 2 ऐड करते ही 196 बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर रूट बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो इधर क्या हो जाएगा 196। अब देखो यहाँ से स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो ये इधर जाके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा ना। देखो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो 196 किसका रूट होता है, 14 का। देखो आपको चाहिए इसका फॉर्मूला, किसका चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का फॉर्मूला चाहिए। तो ये क्या होता है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब होता है माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स होता है। तो इसके लिए अपन को एक्स प्लस 1 बाई एक्स चाहिए। तो इसको एक बार और फर्दर करेंगे, तो इसको मैं वापस 2 जो ऐड करता हूँ बोथ साइड, तो इधर भी मैं 2 ऐड करता हूँ और इधर भी 2 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 16। तो ये किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। और इधर कितना हो जाएगा 16। तो इधर में ये हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, रूट 16 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। देखो अपने पास सब वैल्यू पता है, तो अपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। 4 कितना दे रखा, 4। 64 माइनस 4 12 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 12 कितना हो जाएगा 52। 52 जो ऑप्शन नंबर कौन सा है अपने पास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है कि a प्लस बी इक्वल टू अपन को 10 दे रखा है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 68। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताना है। तो देखो मैं बोलूँ, सबसे पहले आप इसे बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है कि नहीं होता। देखो a प्लस बी का मान कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 68 प्लस 2 ab, राइट। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 68 प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ से 2ab की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 68 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 68 कितना हो जाएगा 32। एंड ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाली ना। अब ए बी की वैल्यू निकालने के लिए अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, माइनस का होता है 3ab और ए प्लस बी। ठीक है, अब अपन के पास इसकी वैल्यू है कितना, 10 का क्यूब माइनस का 3ab की वैल्यू निकाली कितनी 16 एंड ए प्लस कितना है 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1000 और कितना हो गया 16×3 = 48 और कितना हो गया 480। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी रहेगी अपने पास 520। देखो एक तरीका से तो अपन फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो ऐसे कर सकते हैं। सेकंड मेथड बोलूं तो सेकंड मेथड से हम इसको वैल्यू पुट से भी कर सकते हैं। कौन सी किससे कर सकते हैं, वैल्यू पुट से, वैल्यू पुट से। अब देखो इसकी वैल्यू सोचनी पड़ेगी कि ए प्लस अगर अपन को दिया हुआ 10, तो अपन क्या रख सकते हैं, ए की वैल्यू का अगर मैं बोलूँ कि 2 रखूं और बी की वैल्यू कितनी रखूं 8, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगले वाले को भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए 68 होना चाहिए। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, और बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 64। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है 68 इक्वल टू 68, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो पूछा क्या है अपने को क्वेश्चन में कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताओ। देखो ए का क्या, ए की वैल्यू क्या पुट की है अपने, 2 का क्यूब करते हैं एंड 8 का क्यूब करते हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो कितना हो जाएगा ये 520। ठीक है, जिसके दिमाग में वैल्यू पुट से आ रहा है तो वो वैल्यू पुट से कर लेगा, नहीं तो बेसिक है ही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं चलो। क्या बोला गया है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 880, तो सबसे छोटी संख्या बताना है। तो देखो मैं बोलूं कि मान लो कि 3 संख्या है, पहली, फर्स्ट, सेकंड
एंड थर्ड। ठीक है, अब मैं से बोलूं कि पहली संख्या है ना दूसरे की तो दुगनी और तीसरे की तीन गुनी है, तो अगर मैं बोलूँ कि तीसरी संख्या 2x है तो इसकी तीन गुनी है पहली, तो कितनी होगी 6x है ना, और तीसरी की कितनी हो जाएगी दुगनी, तो तीसरी की दुगनी हो जाएगी, कितनी होगी 3x। ठीक है, अब इन संख्याओं का रेशियो पता लग गया। अब देखो एवरेज का पता होना चाहिए। एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? राशियों का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, क्या होती है? कुल संख्या। अब मैं बोलूँ राशियों का सम चाहिए अपन को, अपन इसकी सम की वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? एवरेज को अगर मैं उसकी कुल संख्या से गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास? सम आ जाएगा ना। तो देखो इन राशियों का सम कितना है? 6x प्लस 2x प्लस 3x। ठीक है, इन राशियों का सम है। एवरेज क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 880। अगर टोटल संख्या कितनी है? 3, तो ये कितना आ जाएगा? इन राशियों के सम के बराबर हो जाएगा। तो देखो कितना, 6 2 8 और कितना हो जाएगा? 11x, और इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2640। अब देखो अक्स को निकालने के लिए मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो गया? 12 12 और 11 दूनी 22 और 44 कितना हो गया? 240। ठीक है, अपने पास अक्स की वैल्यू भी निकल गई। अब पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2x। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 24/240 हो गया, तो कितना हो गया? 24 दूनी 48। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि अपन सम से करें। अगर मैं इस क्वेश्चन को एवरेज से ही करूँ तो कैसे करूंगा? देखो एवरेज से करूंगा तो मुझे क्वेश्चन में एवरेज कितना दिया हुआ है? 840, 880 सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन में एवरेज कितना दिया हुआ है? 880। अगर मैं इन संख्याओं का रेशियो ले लिया, मैंने कितना ले लिया? 6, 3 एंड 2। अगर इन संख्याओं का एवरेज बोलूं तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। कितना हो गया? 6 3 9 2 कितना हो गया? 11/3। ये हो जाएगा ना, 11/3 हो जाएगा ना। अब मैं इसे बोलूँ ये एवरेज है और ये कितना उन तीनों संख्याओं का एवरेज ये दे रखा है। तो क्वेश्चन में 880 डिवाइड बाई 11/3 इसकी वैल्यू दे रखी है, और पूछा क्या है? सबसे छोटी की वैल्यू पूछा है। तो देखो सबसे छोटी की वैल्यू करूंगा तो मैं ये ऊपर जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा? 3 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 11 8 88। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 इंटू 6 कितना हो गया? 8 6 48। तो ऐसे भी कर सकता है रेशियो से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया है कि एक धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए क्या करता है? निवेश करता है, तो 1762 उसको क्या मिलते हैं? अधिक मिलते हैं। तो ब्याज की गणना अधवार्षिक पर की जाए तो निवेश की गई धनराशि बताना है। निवेश की गई धनराशि बताना है, तो अपन क्या करते हैं इसमें? देखो मेथड बहुत है, अपन ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, ओयू बैक मेथड से 1000 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर अपन इफेक्टिव रेट से करें तो इफेक्टिव रेट से करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 ईयर्स के लिए, अगर मैं 2 ईयर्स के लिए बोलूं इफेक्टिव रेट सीआई का, ठीक है, उसका फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था। ये क्या होता है? ए प्लस बी, ए इंटू बी बाई 100। देखो अगर मैं 2 ईयर्स के लिए निकालूं, अगर मैं रेट कितनी दे रखी है? 10% एंड 2 ईयर्स के लिए, इसके लिए इफेक्टिव रेट बताऊंगा। यहां से इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 10, 10 इंटू 10/100। देखो यह कितना हो जाएगी? 10, और 10 कितना हो जाएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? 21%। देखो लेकिन इसे बोला कि अगर अद्वार्षिक रूप से क्या की जाती है? गणना की जाती है अद्वार्षिक रूप से, हाफ ईयरली। ठीक है, अद्वार्षिक, अद्वार्षिक गणना करें तो क्या हो जाती है? जो रेट होती है ना, तो वो तो क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, और जो टाइम होता है वो कितना हो जाता है? 2 टाइम। तो रेट कितनी थी? 10 थी, तो आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? नई रेट 5% हो जाएगी, और टाइम कितना था? 2 ईयर था, तो नया टाइम कितना हो जाएगा? 4 ईयर्स। अब देखो 4 ईयर का लिए तो अपना फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन ये टू ईयर्स का है ना फॉर्मूला, इसको अपन 2 बार लगा देंगे। तो इसको 2 बार लगाएंगे तो कितने लगाएंगे? 5। पहले 2 ईयर्स के लिए निकाल लेते हैं। 5% का, तो 5 प्लस 5 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 10 और 25 कितना हो गया? 10.25% मिल गया पहले 2 ईयर्स के लिए। अब इस पर क्या लगाएंगे? 4 ईयर निकालने के लिए 10.25 पर वापस आ गए, इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना हो गया? 10.25 प्लस 10.25 मल्टीप्लाई 10.25 इंटू 10.25 अपॉन 100। देखो ये तो कितना हो जाएगा? 20.25। इसको सोल्व करूंगा तो देखो यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो कितना हो जाएगा? 2 एंड 2। देखो ठीक है, अब इसको सोल्व करता हूँ मैं 4 से, तो 4 से चला गया 41 टाइम, और 4 से चला गया 25। 4 से चला नहीं, 25 से चला जाएगा 41 टाइम, और 25 चला जाएगा 25 हो गया 100।
और ये 25 चला जाएगा 41 टाइम, और ये 25 चला जाएगा 4 टाइम। तो ये इसको सोल्व करेंगे कितना हो गया, 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681, और ये कितना हो गया 4 चौक 16 इंटू 00। अब देखो इसको सोल्व करूंगा तो 16 को अगर इससे डिवाइड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 16 को अगर इससे डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाएगा 105.0625, 105.0625, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जोड़ूंगा मैं 105, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो दो बिंदु तो ये थी एंड दो और दो 4 हो गए ना, तो 4 4 16 हो गए ना, और ये कितना हो गया 5.6। तो और 100 से और डिवाइड करूंगा ना इसको, अभी तो इसको 100 से और डिवाइड करूँ, 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 1.0 पेन 1.050 ठीक है। अब इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 21.55 ठीक है, ये परसेंट हो गया। अब देखो पहले 2 ईयर का कितना है 21%, जब वार्षिक होता है अर्धवार्षिक में कितना रेट मिल रहा है ब्याज ये। तो अब देखो इसमें पूछ रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि इतना अधिक मिलता है, तो कितना अधिक मिल रहा है इसमें रेट के अकॉर्डिंग 55,0625 माइनस 21%, तो कितना अधिक मिल रहा है 0.550625% का क्या मिलेगा अधिक मिल रहा है। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है अपने को 1762, ठीक है। और 100 की वैल्यू पूछिए, 100 की वैल्यू पूछिए तो कितने देंगे 1762 अपॉन 0.550625 मल्टीप्लाई 100। तो अपन इसको सोल्व करेंगे ना तो वो कितना आएगा, ये 32 टाइम कट जाएगा, 3200 टाइम कट जाएगा। तो 3200 टाइम कटेगा तो अपने पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 32,000। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन ये सबसे शॉर्ट मेथड होएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है कि अनिल के पास 24,000 रुपए का साधारण ब्याज सहित उतने ही राशि के लिए लिया जितना ब्याज दर है। तो यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 19,440 का भुगतान किया तो ब्याज की दर बताओ। देखो इसके पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है अपने को पास 24,000 दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 24,000। अब बोल रहा है कि जितनी रेट है ना अपने पास उतना ही क्या दे रखा है टाइम दे रखा है। तो रेट R% है तो टाइम भी कितना हो जाएगा आर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साधारण ब्याज दे रखा है क्वेश्चन में कितना, साधारण ब्याज कितना दे रखा है क्वेश्चन में 19,440। तो फॉर्मूला कितना होता है एसआई का, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बटा 100, ये फॉर्मूला होता है। तो एसआई कितना हो गया 19,440, यहाँ से प्रिंसिपल कितना दे रखा है क्वेश्चन में 24,000, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है यहाँ पर आर, एंड रेट कितनी देखी R% बटा 100। देखो यहाँ से सोल्व करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया और 1 से ये कर दिया, ठीक है। अगर इसको 24 से इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना जाता है 81 टाइम जाता है, ठीक है। तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81 और आर बराबर कितना हो जाएगा 9%। जो रेट ही पूछा है क्वेश्चन में कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति एक वर्ताकार तालाब ठीक एक बार चक्कर लगाता है यदि उसका कदम 44 सेंटीमीटर लंबा है और वह कितने कदम लगाता है 700 कदम उठाता है। तालाब का क्षेत्रफल बताओ। एक वर्ताकार तालाब है, ठीक है, इसमें एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति इसके क्या लगाता है चक्कर लगाता है और वो एक कदम उठाता है ना, तो वो कितने लंबा है उसका कदम 44 सेंटीमीटर है और कितने कदम चलता है कितने कदम चलता है 700 कदम चलता है, ठीक है। तो ये वर्त की परिधि है ना, तो मैं बोलूं कि वर्ताकार वर्ताकार तालाब की परिधि बताऊं, वर्ताकार तालाब की परिधि, ठीक है। अब मैं जो बोलूं कि उसने कितना पेड़ लंबा, उसका 44 सेंटीमीटर लंबा है ना, ठीक है। एंड वह अगर एक कदम उठाता है तो 44 चलता है, तो पूरा कदम मतलब पूरे वर्ताकार का चक्कर कब लगा लेगा जब वो 700 कदम उठाता है। तो 700 मतलब उसी वर्त की परिधि हो जाएगी। वर्त की परिधि कितनी होती है 2πr बराबर कितना हो गया 44 इंटू 700, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे अपन, कितना हो गया 44 इंटू 700। देखो ये 44 से 44 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 4900, आर बराबर कितना हो जाएगा 4900 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में किस में पूछा गया मीटर में पूछा ना, तो इसको मीटर में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा 100 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 49 मीटर हो जाएगा, ठीक है। रेडियस हो गया। अब वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल ऑफ वर्त, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, रेडियस निकाल ली कितनी 49,
मल्टीप्लाई 49। देखो 7 से मैंने काटा 7 टाइम, ठीक है। एंड 7 इंटू 49 कितना होता है 343। एंड इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा ये, इसको सोल्व करूंगा तो 11 से सोल्व करके 302 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 7546 मीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा देखा 7546 कौन सा देखा है अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो एबीसी में ए 90 डिग्री दे रखा है अपन को और ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एसी बराबर 8 सेंटीमीटर है और एडी है ना बीसी पर लंबवत है, तो एडी का मान बताओ। देखो पहले सबसे पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूँ जिसमें ए 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। मैं जो बोलूंगी एडी बराबर कितना, देखो ए बी सी में ए 90 डिग्री है तो ए को 90 डिग्री बना दिया, ए बी एंड सी, इसमें ए कितना है 90 डिग्री है। देखो अपन को एसी कितने दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है एंड ए बी कितने दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है और एडी इस पर क्या है लंब है, मतलब ये कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये इसका मान हो गया डी। अब मैं बोलूंगी इसमें एबीसी में पाइथागोरस पर मैं लगाऊं ए बी सी में पाइथागोरस से, इससे पाइथागोरस से, पाइथागोरस में आप बीसी की वैल्यू निकालोगे तो बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडूड ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा ए ए बी का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस ए सी का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो ये कितना हो जाएगा 100, दो 100 का रूट कितना होता है 10, तो बीसी की वैल्यू अपन को कितना कितना पता चल गई 10, ठीक है। अब देखो एडी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक तो फॉर्मूला होता है कौन सा कि एडी इक्वल टू होता है कितना ए बी, ए बी मल्टीप्लाई होता है ए सी डिवाइड बाई होता है बीसी, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये होता है एडी का। तो अगर मैं इससे करूं, इससे करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो एडी का मान निकालना मुझे, ए बी का मान कितना है अपने पास 6, ए सी का मान कितना 8 और बी का मान कितना हो गया 10, तो एडी बराबर कितना हो गया 8 से 48 कितना हो गया 4.8 सेंटीमीटर। जिसको ये फॉर्मूला याद है वो ऐसे करेगा, नहीं तो वो कैसे करेगा सेकंड। अब मैं बोलूं अगर इस त्रिभुज में एबीसी में एबीसी का एरिया कितना होता है, एबीसी का एरिया बताऊं एबीसी का एरिया कितना होगा इस त्रिभुज में एबीसी का एरिया, अगर ये हाइट मानू मैं, ये हाइट मानू तो कितना होता है 1/2, बेस कितना है ए बी, हाइट कितनी होगी ए सी। लेकिन इस त्रिभुज के एरिया को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर मैं बीसी बेस मानू और एडी हाइट मानू, बीसी बेस मानू और एडी हाइट मानू तो कितना होगा बेस इंटू हाइट एडी, तो ये त्रिभुज का एरिया तो है एबीसी का, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। अब देखो ए बी कितना है अपने पास 6, ए सी कितना हो गया 8 एंड 1/2, बीसी कितना हो गया 10 एंड एडी, ठीक है। यहां से मैं 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट करूंगा, वो कितना हो गया 48 10 इंटू एडी। अब देखो एडी बराबर कितना हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 10, तो कितना हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है 4.8 सेंटीमीटर। तो यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है आइसोसेलेस, जिसकी दो भुजाएं समान होती है, जिसमें सी कितना दे रखा है 90 डिग्री, एसी इक्वल टू कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो अपन को क्या निकालना है एबी की लेंथ निकालनी है, किसकी लेंथ निकालनी है एबी की लेंथ निकालनी है। तो देखो सबसे पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूँ आइसोसेलेस, जिसमें सी 90 डिग्री दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है सी 90 डिग्री दे रखा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कितना है ए, ये कितना दे रखा है बी, ये कितना दे रखा है सी, जो कितना है 90 डिग्री। देखो एसी का वैल्यू कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर और पूछा क्या है अपन को ए बी की वैल्यू पूछा है, तो इसमें आइसोसेलेस है ना, आइसोसेलेस दे रहा मतलब ये भुजा ये भुजा क्या होगी बराबर, तो ये भी 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें तो सिंपल आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें ए बी में पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे, ट्रायंगल एबीसी में क्या लगा देंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा अंडूड ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस बी सी का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 64। तो इसको क्या लिख सकते हैं 64 को 2√64 लिख सकते हैं। अब 64 का रूट कितना होता है 8, 8√2 सेंटीमीटर, किसकी लेंथ हो जाएगी ए बी की। ये ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दे रखा अपन को 27 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले काटे जाने वाले घन की संख्या बताना है। तो काटे जाने वाले घन संख्या कैसे निकालेंगे, काटे जाने वाले घन कैसे निकालेंगे, उसमें होता है घनाभ का आयतन, जो घनाभ का आयतन होगा डिवाइड कर देंगे उसमें घन के आयतन के, घन का आयतन,
तो वो क्या क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, काटे जाने वाले घन की संख्या। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। एंड घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब। देखो एल इंटू बी एच कितनी देर का है, लंबाई कितनी देर का, 27 सेंटीमीटर, एंड चौड़ाई कितनी देर का, 18 सेंटीमीटर, एंड ऊंचाई कितनी देर का, 21 सेंटीमीटर, एंड घन की भुजा कितनी देर की, 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो 3 से कट जाएगा 9 टाइम, 3 से कट जाएगा 6 टाइम, और 3 से कट जाएगा कितना, 7 टाइम। तो काटे जाने वाले घनों की संख्या कितनी जाएगी, काटे जाने वाले घन संख्या कितनी आ जाएगी, 9 9 54, 54 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 54 इंटू 7 कितना होता है, 378। ये घन होंगे जो इनसे काटे जा सकते हैं। 378 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, जो ये रेलवे भी है और एसएससी में भी बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया कि जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखो सबसे पहले इसको बेसिक से समझते हैं, फिर इसको डायरेक्ट अप्रोच से कैसे करना है वो बताऊंगा। तो देखो आपको पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, तो सबको याद होगी। अब देखो इसमें भाज्य कितना है, m है, ठीक है, एंड भाज्य कितना है, 8 से डिवाइड कर रहा है, और भागफल नहीं पता तो मैं बोलूंगा कि क्यों भागफल है इसमें, ठीक है, और शेषफल कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। अगर इसमें ऐसे बोल रहा है कि अगर इस संख्या को 7m से विभाजित किया जाता है तो 7m को 8 से विभाजित किया जाता है, तो 7m के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 7m से गुणा कर रहा हूँ। तो इस पूरी प्रॉपर्टीज को अगर इधर 7m से गुणा कर रहा हूं तो इधर भी क्या करूंगा, 7m से गुणा करूंगा, ठीक है, 7m से गुणा करूंगा ना, सही है ना। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 7m, इसको खोल के लिखूंगा तो 7 इंटू 8 इंटू क्यों, और ये भी कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5। अब क्या बोला, 8 से डिवाइड करूं, तो अब इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसको भी 8 से डिवाइड कर दूंगा, और इसी भी 8 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो इस ये अपन को ये तो पूछा है कि यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखो इसमें तो पूरा पूरा भाग चला ही जाएगा ना, क्योंकि 8 से डिवाइड हो तो इसमें तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसमें बचेगा कितना, 7 7 पंजे 35, और भाग कितना होगा 8। तो इसमें कितना का शेषफल बच रहा है, 3 का रिमाइंडर बच रहा है। कितने का रिमाइंडर बच रहा है, 3 का। देखो बेसिक से तो ऐसे कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच को कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए मैं बताता हूँ आपको। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको लिखो ऐसे कि यदि m को 8 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना बच रहा है अपने पास, कितना शेषफल बच रहा है, कितना शेषफल बच रहा है, 5। देखो जो क्वेश्चन में आगे लेफ्ट हैंड साइड में जो चेंज कर रहा है वही उसके शेषफल में चेंज कर दो। क्या बोला कि 7m, तो 7m को चेंज कर रहा है ना, कि उसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है और 8 से डिवाइड कर रहा है, तो आप शेषफल को भी किससे गुणा कर दो, 7 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 35, और 8 से डिवाइड कर दो, तो वही शेषफल बचेगा डायरेक्ट। कितना हो गया, 7 पंजे 35 डिवाइड बाई 8, कितना बचेगा, रिमाइंडर इसमें 3 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो अपन को बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, कौन सा ऑप्शन से कर लेंगे, इस ऑप्शन से कर लेंगे, जो कौन सा ऑप्शन नंबर अपने पास, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो दो धनात्मक संख्याओं का योग दे रखा है 384, और उनका एचसीएफ दे रखा है कितना, 24। तो ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी संख्या माननी पड़ेगी, दो धनात्मक संख्या ए एंड बी, ठीक है, उनका योग कितना दे रखा है। मान लो कि वो संख्या कितनी हो जाएगी, अगर एचसीएफ 24 है तो वो संख्या पहली हो जाएगी 24 से, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 24 बी। उनका योग कितना दे रखा है अपने पास, 384। देखो यहाँ से 24 कॉमन ले लूंगा तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 384, और 384 को कितने टाइम चला जाएगा, ये 16 टाइम चला जाएगा ना। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 16 टाइम, ठीक है। अब यहां से अपन को युग्म ज्ञात करना है, तो युग्म ज्ञात करने के लिए अपन को एक एक क्या रखनी पड़ेगी, वैल्यू। मैं बोलूं कि अगर ए बराबर, मैं बोलूं कि 1 रख दो, एंड बी बराबर कितना रख सकते हैं, 15। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ। तो क्या योग आ रहा है, क्या अपन योग करके देखते हैं, 24 × 1 प्लस 24 × 15, ठीक है। तो क्या ये 384 की इक्वल आएगा। देखो मैं बोलूंगी 24 प्लस 24 × 15 कितना होता है, 360। तो 384 की इक्वल आ रहा है ना, ये आ रहा है ना। तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है। अब मैं बोलूं कि ए बराबर रखे अपन 3, एंड बी बराबर रखू मैं कितना, 13। तो इसको चेक करता हूं, ठीक है, इसको चेक करूं तो कितना हो जाएगा, 24 × 3 प्लस 24 × 13, ठीक है। ये इसकी किसकी इक्वल आना चाहिए, 384 इक्वल आना चाहिए। तो देखो 24 72, 24 × 13 कितना होता है, 312। तो क्या 384 क्यों आ रहा है, हाँ 384 क्यों आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट बोलता हूँ कि मैं ए बराबर 5 रखू, एंड बी बराबर रखू 11,
ठीक है, ए बराबर 5 रखो, बी बराबर रखो 11। तो देखो, तो ए बराबर 5 रखो, 24 इंटू 5 कितना होता है 120, एंड 11 इंटू 24 कितना हो जाएगा 120, प्लस 11 इंटू 24 कितना होता है 264। तो ये भी कितना आ रहा है 384 आ रहा है। देखो, एक पॉइंट वहां वैल्यू और पॉसिबल है कितना, ए बराबर कितना रखू मैं 7, एंड बी बराबर कितना रखू 9। देखो, अगर 24 इंटू 7 करूं प्लस 24 इंटू 9 करूं, तो देखो 24 इंटू 7 कितना हो जाएगा 168, प्लस ये कितना आएगा 216, तो ये भी कितना आ रहा है तो 384। तो अपने पास टोटल कितने केस पॉसिबल हो गए, 1 2 3 और 4, 4 ऐसे केस पॉसिबल है जिनका दो धनात्मक संख्या 84 या 80 है, तो इतने युग्म बन सकते हैं। देखो कितने युग्म, ये युग्म बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो, 500 से छोटी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 6, 14 और 28 से विभाजित है। देखो, इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूंगी पहले अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, 6, 14 एंड 28 का। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 84। ठीक है, कितना आएगा एलसीएम 84। अब देखो, 500 से छोटी, 500 से जस्ट छोटी संख्या बतानी है जो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। देखो, अगर 84 के मल्टीपल में होगी ना, वो संख्या किसकी होगी 84 के मल्टीपल में होगी। मान लो मैं के का मान 1 पुट करता हूँ, के का मान पुट करता हूँ, तो वो संख्या कितनी आ जाएगी 84। क्या 500 जस्ट छोटी है, नहीं है। के का मान में रखता हूँ 2, तो कितना आ जाएगा 84 इंटू 2 कितना होता है 168। देखो, फिर रखता हूँ मैं 84 इंटू 3 रखता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये 252। फिर और रख के देखता हूँ 84 इंटू, जब तक मैं 500 करीब में पहुंच जाऊं, तो 4 गया तो कितना हो जाएगा, ये 4 जाऊंगा कितना होगा 336, एंड 84 इंटू 5 गया तो कितना हो जाएगा 500 के 20, 8 8 40 कितना हो गया 420। अगर मैं इसको 84 इंटू 6 करता हूँ, 84 इंटू 6 करता हूँ तो कितना आता है 504। लेकिन अपन को 5 छोटी पूछा, तो ये तो संख्या हो ही नहीं सकती ना। तो 500 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, जो क्या होगी इससे डिवाइड होगी, तो ये संख्या हो जाएगी 500 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 420। जो ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास डी। ठीक है, इस प्रकार से इसको चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं कौन से पर, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 क्या बोला गया है, यदि एक संख्या का 4/5 भाग और संख्या के 3/4 से 12 अधिक है। देखो, वो संख्या क्या बोला गया कि एक तो संख्या कितना 4/5 भाग दे रखा है, और एक संख्या कितना दे रखा है 3/4 भाग। देखो, जब भी इस पर फ्रैक्शन दे रखा तो मैं बोलूंगा टोटल संख्या, टोटल संख्या है ना, वो इन दोनों का बेस जो होता है ना, ये इनका एलसीएम मान लिया करो। तो कितना होता है टोटल संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, मतलब वो संख्या कितनी होगी 20। अब देखो, इस संख्या का मैं बोलूं, इस संख्या का 4/5 भाग कितना है 500 के 20, एक तो कितना हो गया 16। ठीक है, और इस संख्या का 3/4 भाग कितना हो गया 15। ठीक है, अब बोला कितना अधिक है, इस 3/4 से कितना अधिक हो रहा है ये 16, एक अधिक हो रहा है ना। तो क्वेश्चन में एक की मतलब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 12, और पूछी किसकी वैल्यू है संख्या की वैल्यू, मतलब 20 की वैल्यू पूछी। तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 1 इंटू 20 कितना हो गया 240। ठीक है, इसको इजीली ऐसे सोल्व कर सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्या बोला गया है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। तो वह छोटी संख्या क्या है जो 24 है, छोटी संख्या 24 दे रखा है, तो बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे बोलूं कि छोटी संख्या अपने पास कितनी दे रखी है, छोटी संख्या कितनी दे रखी है 24 दे रखी है ना। तो मैं बोल देता हूँ बड़ी संख्या अपन खुद मान लेते हैं, बड़ी संख्या ए है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इनमें, अगर मैं बड़ी संख्या में से 24 घटाऊंगा तो इनका डिफरेंस ज्ञात करूंगा। अब क्या बोला जाए क्वेश्चन में कि उनका योग है ना, उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा ए प्लस 24, उनके अंतर, अंतर कितना है ए माने 24 के 5 गुणे के बराबर है। तो देखो यहाँ पे 5 गुना कर दिया ना, अब यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस 24, और ये कितना होगा 5 टाइम, और 24 इंटू 5 कितना होता है 120 होता है। और यहाँ से मैं निकालूंगा ए की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 है, और उधर जाके ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 144। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्वेश्चन में 36। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। तो बड़ी संख्या ही पूछिए, तो बड़ी संख्या की वैल्यू निकाली। दूसरा ऑप्शन, दूसरा तरीके से मैं बोलूं, दूसरा तरीका इसको कैसे चेक कर सकते हैं, दूसरा मैं बोलूं कि ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, मान लो कि पहला ऑप्शन उठाता हूं मैं, कौन सा उठाता हूं पहला ऑप्शन। देखो, देखो पहले आपको पता है छोटी संख्या कौन सी है 24 है। अब बड़ी संख्या ये ऑप्शन में दी हुई, तो देखो छोटी संख्या एन बड़ी संख्या का योग पहला 30 ले लिया, और वो उनके अंतर के 5 गुना के बराबर होना चाहिए। अगर इनका अंतर ले तो ये 5 गुना के बराबर आ रहा है, एक नहीं आ रहा। देखो, तो देखो ये कितना हो गया
54 और ये कितना हो गया 6 पंजू 30। तो क्या ये बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर बड़ी संख्या 32 है तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 32 प्लस 24, और इनका डिफरेंस का 5 गुना होना चाहिए। तो 32 माइनस 24 कितना हो जाएगा? देखो ये कितना हो गया? 4 2 6 और 3 2 5 56, और ये किसका होना चाहिए? बस 6 2 8 8 5 40। ठीक है, तो क्या इसके बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो दूसरा ऑप्शन भी अपने पास नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस 24। ठीक है, और इसके डिफरेंस का क्या होना चाहिए? 5 गुना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6 4 10 3 2 5 60 आ रहा है, और ये कितना हो गया? ये 6 और 6 12, और 12 पंजे 60। तो हाँ, इसमें क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। तो फोर्थ कितना हो गया? 48 प्लस 24, और 48 माइनस 24 इंटू 5। 48 24 कितना हो गया? 4 4 4 12, 4 2 6 1 7 72, और ये कितना हो गया? 24 24 इंटू 5 कितना? 120। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। और अपने अकॉर्डिंग उनको कौन सा आया था? 36 आया था, और इसके अकॉर्डिंग कौन सा आ रहा है? 36। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या बोला है? वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात बताओ जो पूर्ण वर्ग बनने के लिए 60,065 से घटाया जाए। देखो एक तरीका तो है अपनी इसको ऑप्शन से टिका दे, कि वो ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखो 60,065 है, अगर मैं पहला ऑप्शन अगर इसमें से घटाता हूँ, अगर इसमें 40 घटाता हूँ तो बचता क्या है अपने पास? कितना बचेगा? 60,025। जो किसका पूर्ण रूट बन रहा है? किसका पूर्ण रूट बन रहा है? ये बन रहा है 245 का। ठीक है, जो ये ऑप्शन फर्स्ट नंबर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन चेक करो। दूसरा अगर मैं 60, ये 60,025 में से 65 में से 30 घटाता हूँ तो ये कितना आता है? 60035 आता है। तो क्या इसका पूर्ण स्क्वायर रूट वर्ग बनता है? नहीं बनता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। अगर 60 65 में से अगर मैं 35 घटाता हूँ तो यहाँ कितना आएगा? 6030। तो क्या ये होता है पूर्ण वर्ग? नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर फोर्थ करता हूँ 60 65 माइनस 20, तो इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा? 45 आएगा ही। तो ये भी किसका पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर एक पूर्ण वर्ग होता है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट तरीका तो ये हो सकता है कि अपन ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा इसको भाग विधि से अपन जो पूर्ण स्क्वायर जो भाग विधि से करते हैं ना, उससे उससे चेक करेंगे, दूसरा मेथड। ठीक है, मैं से बोलूँ कि 60,065। ठीक है, इसको चेक करूं मैं। देखो देखो सबसे पहले इसको मैं जोड़े बनाता हूँ, तो दो दो और एक। देखो दो के बाद देता हूँ, तो अपन को ऐसे चेक करना है कि या तो इसका स्क्वायर पूछ जाए, ये स्क्वायर से थोड़ा छोटा। देखो एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। दो का स्क्वायर कितना होता है? 4। एंड तीन का स्क्वायर कितना होता है? 9। जो 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? दो का स्क्वायर कितना हो गया? 2। यहाँ पे कितना आएगा? 4। देखो मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। एंड नेक्स्ट उतारूंगा कितना हो जाएगा? नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, अब जो यहाँ पर होता है ना, इसका अपन क्या करते हैं? डबल करके लिखते हैं। देखो अभी कितने टाइम जाएगा? फोर फोर टाइम देके देखता हूँ, तो फोर फोर टाइम देके दूंगा तो यहाँ पर कितना जाएगा? 176। ठीक है, फोर टाइम गया ये। ठीक है, फोर टाइम गया, तो यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो कितना जाएगा? 4, और ये कितना जाएगा? 26। नेक्स्ट में जोड़ा उतारूंगा तो कितना जाएगा? 65। अब देखो, अब यहाँ का अपन क्या लिखते हैं? डबल लिखते हैं। 24 का डबल कितना जाएगा? 48। अब देखो इसको 5 टाइम देके देखो, 5 टाइम दूंगा तो कितना जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास कितना? 24 25। अब इसमें माइनस करूंगा तो कितना जाएगा? 4। तो देखो इस संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा, तो रिमाइंडर कितनी बच रही है अपने पास? 40 बच रहा है। अगर इस संख्या में मैं 40 का हटा दूंगा तो कितना बचेगा अपने पास? 60 25 बचेगा। तो स्क्वायर रूट किसका बन रहा है अपने पास? 245 का पूर्ण वर्ग बन रहा है ना ये। तो ये ऑप्शन को क्या घटाना चाहिए अपने को? 40 घटाना चाहिए। तो इससे भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया अपने पास? ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर देखो क्या बोला गया। यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रम से अपन देखो 10% और 8% की वृद्धि की जाती है, तो उनके क्षेत्र में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी? देखो जब भी कमी एंड वृद्धि का फॉर्मूला होता है तो अपन क्या लगा के कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा 100। देखो इसमें पहले में 10% की वृद्धि हो रही, और दूसरे में कितनी होगी? 8% की वृद्धि हो रही, और 10 इंटू 8 इंटू 100। देखो ये कितना हो गया? 18, और ये कितना हो जाएगा? 0.8। तो 0.8 की क्या हो रही है? यहाँ पर प्लस आ रहा है तो कितना हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। 0.8 की परसेंट की क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो एक एक तो ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये इजी है फॉर्मूला। दूसरा फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? मान लो कि मैं बोलूँ 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10।
और 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/25। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि मान लो कोई भुजा 10 है, उसकी चौड़ाई में 10 है और कमी कितनी होगी, एक ही कमी होगी तो कितनी होगी 9। और उसकी जो चौड़ाई है 25 है और उसकी 2 की कमी, सॉरी वर्दी हो रही है यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो रही है, वर्दी हो रही है। तो 10 की कमी हो रही है, 10 की लंबाई है तो एक की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11। एंड 25 चौड़ाई है और इसमें 2 की वृद्धि करूंगा तो कितना हो जाएगा 27। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा पहले वाला, और यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 297। देखो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है टोटल 47 की, किस पर 250 पर इंटू 100। ठीक है, 25 कम 25 और 25 चौको 100। ठीक है, कितना हो जाएगा 188/10। तो यहाँ से भी कितना आएगा 18.8 की परसेंट की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, अपन फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है कि यदि एक वस्तु को 45,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए किस राशि में बेचना चाहिए। तो मैं ऐसे बोलूं कि मान लो कि वस्तु कितने रुपए की है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए की है। ठीक है, अगर उसको 10% की हानि पर बेचेगा, 10% की हानि पर बेचेगा तो उसको बेचेगा कितने की, 90 की बेचेगा। कितने की बेचेगा, 90 की। तो क्वेश्चन में 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, क्वेश्चन में 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है 45,000। क्वेश्चन में 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है 45,000। किसकी वैल्यू पूछी, किसकी वैल्यू पूछी है 115% के, अगर 15% के लाभ पर बेचे तो 15% के लाभ पर बेचेगा तो किसमें बेचेगा 115। तो 115 की वैल्यू पूछी है तो कैसे लिखेंगे, 45,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, और क्वेश्चन में पूछा किसकी है 115 की वैल्यू। देखो कितनी रहेगी 9×5 = 45। ठीक है, तो ये कितना हो गया 115 इंटू 5 कितना हो गया 575। कितना होता है 575 और 2 जीरो लगा दूंगा, 575 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया कि एक दुकानदार ने अपने सामान पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत 500 रुपए पड़ती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आता है। देखो इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा कि मैं बोलूंगी कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस का रेशियो है ना, ये रेशियो है ना, ये रेशियो इक्वल होता है किसके, मार्क प्राइस में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के इक्वल होता है। ठीक है, देखो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको सोल्व करूं तो कैसे सोल्व करूंगा, देखो देखो सीपी क्या दिया हुआ है अपन को, पहले सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो निकालते हैं। 100 में से अगर कितने का डिस्काउंट मिल रहा है उसको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपन सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सीपी और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 8% का, तो यहाँ पर सीपी कितना मिलेगा अपने पास, सीपी बाई 80 एंड बराबर कितना हो गया एमपी बाई 108। ठीक है, तो यहाँ से 4 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 से 20 टाइम हो जाएगा और 4 से कितना हो जाएगा ये 27 टाइम। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पता चल गया मेरे को। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना चल गया यहाँ पर 20 और मार्क प्राइस कितना हो गया 27। तो क्वेश्चन में मार्क प्राइस दी हुई है, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 500, इसकी वैल्यू 500 दी हुई है ना, क्या दी हुई 500 जो कितने कितने गुना है 25 गुना है। तो इसकी वैल्यू कितने गुना हो जाएगी 25 गुना हो जाएगी। तो 27 इंटू 25 कितना होता है 675। ठीक है, तो अपन मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी निकाल ली 675। देखो एक तो ये फॉर्मूला से कर सकते हैं, अब जिसको फॉर्मूले से नहीं करना वो किससे करेगा, रेशियो से करेगा। कैसे करेगा, आपको 20% की फ्रैक्शन की पता होना चाहिए कितनी होती है 1/5। तो छूट दे रहा है ना, तो छूट हमेशा किस पर मिलती है मार्क प्राइस पर। अगर एक की छूट देगा तो वो किस मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा। ठीक है, यहाँ पर और 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5। तो लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ पर किसने आएगा कॉस्ट प्राइस और किसका आएगा सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो मैं बोलूंगी यहाँ से फर्स्ट से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा अगर मार्क प्राइस 5 है, अगर मार्क प्राइस 5 है, अगर उस पर एक की छूट मिलेगी तो बेचेगा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, दूसरी बताऊं सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो, अगर मैं बोलूँ कॉस्ट प्राइस उसकी 25 है और 2 का प्रॉफिट होता है तो बेचेगा, मान लो कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 25, उसके 2 के प्रॉफिट में बेच रहा है तो बेचेगा कितने पर 27 पर। ठीक है, अब इसमें रेशियो निकालेंगे कितना, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे सोल्व करना 27 इंटू 25, 27 इंटू 5 कितना होता है 135, 27 इंटू 4 4 कितना होता है 108 और 25 चौका 100। देखो अपन को पूछा क्या है क्वेश्चन में मार्क प्राइस की वैल्यू। ठीक है, मार्क प्राइस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 500 दे रखी है ना, कितनी गुना 5 गुना।
तो 135 का भी 5 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मार्क आ जाएगा, कितना आएगा 675 रुपए। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 675, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या बोला गया है कि देखो एक कोठी में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 दिया हुआ है। इसमें 50 पुरुष अधिकारियां और 100 महिला अधिकारियों की दूसरी कोठी में स्थानांतरित किया जाता है, तो पुरुष और महिलाओं का अधिकारियों का अनुपात कितना हो गया, 7:12 हो जाता है। तो कोठी में स्थानांतरण होने से पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या क्या होगी। देखो 4 रेशियो कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो मैं इसे बोल रहा हूँ रियल वैल्यू कैसी हुई होगी, 4x प्लस 7x, ये रियल वैल्यू होगी ना। तो मैं बोलूँ कि इसमें तो कितना जोड़ रहा है, स्थानांतर कर रहा है भाई। पहले में पुरुष में तो 50 स्थानांतर कर दिया, और जो महिला अधिकारी है 7x, उसमें से कितना घटा दिया, 100 रेशियो घटा दिया, 100 घटा दिया, तो रेशियो कितना बच रहा है अपने पास, 7:12। देखो इसको सोल्व करता हूँ तो कितना हो गया, 12 चौके 48, x माइनस 12 पंजे 60, और कितना 749, और ये कितना हो गया 700। देखो x की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100, x की वैल्यू कितना आएगी 100। अब पूछा क्या है, पुरुष पहले पुरुष अधिकारी की संख्या कितनी हुई, पहले पुरुष अधिकारी कितना थी 4, तो x की वैल्यू पता है अपन को, 4 इंटू 100 कितना होता है 400। ठीक है, तो इजीली सोल्व कर लिया इसको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपन को x रेशियो दिया हुआ है y का 4:9 और इसका वैल्यू बताना है। देखो किसके वैल्यू बताना है, 9x प्लस 4y। ठीक है, डिवाइड करते हैं 18x प्लस 3y। देखो 9 की वैल्यू 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 9। ठीक है, एंड ये दे रखा 18, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास क्वेश्चन में 4, एंड ये दे रखी है 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। देखो इसको सोल्व करता हूँ तो कितना हो गया 9 चौक 36, ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, ये कितना हो गया 18 चौक 72, और ये कितना हो जाएगा 9 27। ठीक है, तो कितना हो गया 72, 36 दूनी 72, और ये कितना हो जाएगा 7 और 2 9 और 99। देखो ये 9 से कट रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 72 और 9 से 11। तो रेशियो कितना आ रहा है अपने पास 8:11। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है 8:11 कौन सा है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या बोला गया कि एक कार्यालय में पूरे कर्मचारियों को औसत वेतन दे रखा है कितना, टोटल कर्मचारियों को औसत वेतन कितना दे रखा है 3560 रुपए प्रति माह। जो अधिकारी है, जो ऑफिसर है, उनका औसत वेतन कितना दे रखा है 5400 रुपए, एंड जो नॉन ऑफिसर है उनका औसत वेतन कितना दे रखा है 2600 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो अधिकारियों की संख्या दे रखा है, ऑफिसर की संख्या कितनी दे रखी है 12, तो गैर अधिकारियों की संख्या बताओ। देखो इसको एलिगेशन से करते हैं, मैं बोलूँ ऑफिसर कितना दे रखा है अपन को, ऑफिसर कितना दे रखे हैं 3500, सॉरी 5400, कितने दे रखे हैं 5400 एवरेज दे रखी है उनका। ठीक है, और जो नॉन ऑफिसर है, नॉन ऑफिसर है ना, नॉन नॉन ऑफिसर कितना एवरेज दे रखा है 2600 दे रखा है, और दोनों का टोटल एवरेज कितना दे रखा है 3560। ठीक है, और ऑफिसर की संख्या अपन क्वेश्चन दे रखी है 12, और इसकी संख्या अपन अक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एलिगेशन लगाऊंगा तो यहाँ से 5400 में से 3560 घटाऊंगा तो कितना जाएगा 1840, और 3560 में से अगर मैं 2600 घटाऊंगा तो कितना आता है अपने पास, कितना आता है 960। ठीक है, यहाँ से रेशो ले लूंगा मैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा, देखो 4 से काटूंगा, 4 से 4 4 4 दूनी 8, 4 चौक 24। ठीक है, 24 रेशियो, और ये कितना हो गया 4 से काटूंगा तो कितना हो गया 86। ये कितना आ गया रेशियो ऑफ स्टाफ का आ गया, रेशियो ऑफ स्टाफ का रेशियो आता है। ये किस किसका रेशियो है, इस रेशियो ऑफ स्टाफ, जो जिसमें कौन से होते हैं ऑफिसर भी हैं और कितना है नॉन ऑफिसर भी, ये रेशियो उनका है। ठीक है, अब देखो अपन रेशियो ऑफिसर की रियल वैल्यू 12, और ये ऑफिसर की रेशियो है, और ये होता है नॉन ऑफिसर का रेशियो बोल लेता हूँ। ठीक है, तो नॉन 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 ऑफिसर का संख्या आपको नहीं पता था, और वैसे इक्वेशन में रेशियो कितना ले लिया आपने 24 रेशियो 46। देखो 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अक्स बराबर कितना होगा 46/2, कितना आएगा 23। तो नॉन नॉन ऑफिसर का रेशियो जो संख्या है वो कितनी होगी 23। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है ए। ठीक है, तो एलिगेशन से बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला गया है, चलो ये दे रखा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, तो 1225 इंटू रूट 32 भागो ये, तो इसको सोल्व करना है। तो देखो मैं इसे बोल रहा हूँ, इसको पहले लिख लेते हैं, 1225 मल्टीप्लाई हो 32 डिवाइड बाई एक्स, 70 की दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो मैं ऐसे बोल दूंगी 1225 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 35 का होता है ना, 35 का स्क्वायर होता है ना,
एंड 32 को क्या लिख सकता हूँ, 16 × 2 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, देखो इसको सोल्व करता हूँ 70। देखो इसको अगर मैं बाहर लूंगा रूट के तो 35 आ जाएगा ना। ठीक है, अगर इस रूट के बाहर लूंगा तो इस रूट के अंदर आ जाएगा ना 16, तो ये 16 का रूट कितना होता है 4, तो ये 4 इधर आ जाएगा और अंदर यहाँ क्या बचेगा 2 एंड डिवाइड बाई एक्स बराबर कितना होगा 70। देखो 70 से कर जाएगा कितना टाइम, 2 टाइम। अब देखो इसका रूट कितना होता है 2, तो देखो 2 2 भागो एक्स इक्वल टू 2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ना। अब देखो यहाँ पे कितना बता 1, देखो बोथ साइड में स्क्वायर रूट कर देता हूँ तो 2/x हो जाएगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। देखो अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 2। तो x बराबर 2 आ गया, तो अपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर डी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ 12.25 एज रखता हूँ। सबसे पहले मैं का सोल्व करता हूँ, तो 8 से गया कितनी 7 टाइम गया और 7 × 7 कितना हो गया 749 -9। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड देखो ये इसको मैं सोल्व करता हूँ, पहले 5 का देखो 5 × 10 25, 5 × 10.25। ठीक है, अब इसको सोल्व करता हूँ 10/9 मल्टीप्लाई। अब देखो इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा एलसीएम, और 5 7 × 35 और 5 × 10 कितना हो गया 8। ठीक है, और माइनस में क्या चल रहा है 2। देखो ये कितना हो गया 40, 40 में से 12.25 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 52.25 हो जाएगा। कितना हो गया 49 में से 9 गया तो कितना हो गया 40, और 40 में से 12.25 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 52.25, और 10.25 को इससे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 51.25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 10/9 इंटू ये हो जाएगा कितना 27/10 माइनस ऑफ 2। देखो 9 × 27 और 10 से 10 कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ऊपर कितना बचा 52.25, और देखो 51 में 1 जोड़ूंगा तो कितना होगा 52.25। देखो कैंसिल आउट हो रहा है तो ऑप्शन कितना आ रहा है आंसर 1 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। 24 पे चलते हैं। 24 को क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो 245 माइनस 135 माइनस 84 डिवाइड बाई, अब देखो पहले डिवाइड नहीं करेंगे, पहले ऑफ को सोल्व करते हैं। तो 4 × 3 12 माइनस ये कितना हो गया 11 माइनस ये कितना हो गया 3 × 4 12। ठीक है, और इसको सोल्व करते हैं। देखो 245 में एजीटी से रखता हूँ माइनस 135। ठीक है, अब देखो 12 में इसको देऊंगा तो भाग देऊंगा तो कितना हो जाएगा 12 × 84 कितना हो जाएगा 7। तो ये कितना हो जाएगा 7, एंड ये 11 में 7 गया तो ये भी कितना हो जाएगा 7। ये लेकिन ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये किसका साइन हो जाएगा माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 0 7, ये कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना हो गया 245 माइनस 135, इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो गया 245 माइनस 135 कितना हो जाएगा 110। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25 पे चलते हैं। 25 क्या बोला गया है, 25 बोला गया है कि ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 25 और 3 ऑफ 8, देखो 25 और इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 × 8 कितना होगा 24 माइनस का 4। ठीक है, अब देखो 27 माइनस 3 ऑफ, देखो 8 में 4 कितना होगा 4। देखो अब इसको सोल्व करते हैं 4 24 में 4 गया तो कितना हो गया 20, और 20 और 25 कितना हो गया 45, और 12 27 में से 12 गया तो कितना हो गया 15। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स गया 15 थी 45, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्या बोला गया, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का। देखो एक आदमी 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन जिसकी बीच में डिस्टेंस रखी है 420 किलोमीटर की दूरी यात्रा करता है, और कार से कितनी किलोमीटर से करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो एवरेज स्पीड बताना। देखो जब भी इस प्रकार अपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एक तो क्या होता है, इसको अपन इसमें लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है 2 × AB/A+B। ठीक है, जहां ए तो बोल दूंगा मैं क्या है ट्रेन की स्पीड है, एंड बी किसकी है कार की स्पीड है, तो यहां से लगाता हूँ 2 × ट्रेन की स्पीड कितनी है 75, एंड बी ये कितना हो गया 50, और 75 + 50, देखो ये कितना हो गया 100, और 100 को 75 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया 7500, एंड ये कितना हो गया 125। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 25 से काटूंगा तो 25 तो 75, और कितना हो गया
25 पंजे 125, कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या आ जाएगी, इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। देखो एक फॉर्मूले से तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी जो बेसिक होता है वो कैसे करेंगे। मैं बोलूंगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। अब देखो यहां से टोटल टाइम निकालूंगा, टोटल टाइम कितना होगा, देखो टाइम का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 420 और ट्रेन से जा रहा है 75 से, तो ये हो जाएगी। दूसरी 420 डिस्टेंस ही है लेकिन स्पीड कितनी हो जाएगी 550। यहां से सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5.6 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8.4। तो यहां से अपन को टोटल टाइम कितना मिल रहा है 14 आवर। अब देखो टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी 420 इंटू 2, एक बार जा रहा है एक बार तो ट्रेन की, एक बार किसकी हो जाएगी, एक बार किसकी होगी कार की, और टोटल टाइम ये दे रखा है। तो यहां से क्या पता चलेगा स्पीड, तो स्पीड कितना हो गया 14 42 और ये कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो इससे भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, क्या बोला गया कि यदि ए और बी दोनों काम करते हैं एक साथ 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी और सी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को काम करने में सी से 2 गुना दक्ष है तो ज्ञात कीजिए कि ए अकेले काम को ज्ञात करो कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो मैं बोलूँ कि ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं से बोलूँ इसका एलसीएम लो, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना हो गया 60, तो कितना हो गया 20 में 20 दिया 60 और कितना हो गया 2, इसकी एफिशिएंसी आ गई ना। अब मैं बोलूं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ए और सी की एफिशिएंसी, क्योंकि अगर मान लो कि ए एक वर्क करता है तो वो इसके दुगना करता है कौन, ए, ठीक है। अगर सी ए कार्य करता है तो इसका दुगना कौन है 2, तो ये एफिशिएंसी दी हुई है। तो देखो सबसे पहले तो इसको अगर बेसिक से ए फोर बताऊं, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट अपन वैल्यू भी रख सकते हैं। मैं मान लो क्योंकि अपने को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 3 से कर सकते हैं ना, ठीक है। अगर मैं बोलूं ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए है ना सी की एफिशिएंसी का कितना करा है दुगना, तो क्या रख सकता हूँ मैं 2 सी रख सकता हूँ ना, प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब देखो ये बी प्लस सी है, ये क्या है बी प्लस सी, बी प्लस सी, इसको इक्वेशन एक दे लो, बी प्लस सी बराबर कितना दिया आपको 2। तो मैं इसे बोल रहा हूँ इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, इसको 2 बी एंड 2 सी बराबर कितना कर दो 4 कर दो, ये कितना होगा इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन इसमें से घटा दो, आप क्या घटा दो, इस इक्वेशन में ये घटा दो, तो 2b घटा दो 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2b प्लस 2c माइनस 2c और माइनस का b बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3। देखो 2c से 2c कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा b, तो यहाँ से अपन को क्या पता चल गई b की एफिशिएंसी पता चल गया। तो b की एफिशिएंसी पता चल गया तो टोटल वर्क कितना था 60 और करेगा कौन, b की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1, तो b का टाइम कितना हो जाएगा 60/1, तो कितना हो जाएगा 60 दिन, ठीक है 60 दिन। देखो यहां से कैसे कर सकते हैं दूसरा, मैं बोलूं कि अपन यहां से अपन सोचते हैं इसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, मैं से बोलूं कि बी को अपन एक मान लेते हैं, तो टोटल 3 है तो एक की कितनी चाहिए होगी 2, तो बी की 1 है तो यहाँ पर 2 है तो एक ही 1 रहेगी, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट क्या देंगे 60 में 1 का भाग देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 60 डे। लेकिन ये अप्रोच भी पता होना चाहिए, कई बार वैल्यू बड़ी हो जाती है तो अपन आंसर मतलब वैल्यू दिमाग में नहीं आती तो अपन को ऐसे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 28 पर, ठीक है। 28 भी टाइम एंड वर्क का है। तो देखो क्या बोला गया है कि ए और बी एक काम को 40 दिन और 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे कुछ दिन के लिए एक साथ काम करते हैं और बी नौकरी छोड़ देता है, तो ए शेष काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो बताओ ज्ञात कीजिए कि बी कितने दिन में पूरा करेगा। देखो सबसे पहले मैं बोलूं कि ए एक काम को करता है 40 दिन में एंड बी करता है उस काम को 60 दिन में। तो सबसे पहला काम रहेगा अपन को एलसीएम लेना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 3 12 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 6 दूनी 12, 60 कितनी बार गया 2 टाइम गया, एफिशिएंसी पता लग गई। अब देखो कुछ दिन तक तो ये 7 कार्य करते हैं ए प्लस बी, कुछ दिन तक 7 करते हैं, मान लो कि 8 दिन तक 7 करते हैं। सबसे पहले बेसिक बताऊंगा फिर शॉर्टकट कैसे करेंगे वो बताऊंगा। देखो सबसे पहले ए और बी 8 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद में बोलूंगे अकेला बी करता है, अकेला कौन करता है ए करता है, ए अकेला करता है कितने दिन तक 10 दिन तक करता है। तो पहले इतना काम हुआ फिर इतना हुआ, टोटल काम कितना अपने पास 120। देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 इंटू एक्स। अब देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 इंटू 10,
इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। देखो 5x और 30 गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, और x बराबर कितना हो गया 18। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये तो बोला गया है कि वो दोनों कितने दिन तक साथ काम करे, तो 8 दिन तक तो साथ काम करे, तो मतलब कितने दिन तक करे 18 दिन तक करे। अब इसको ऐसे बोल सकता हूँ, तो मैं ऐसे बोलूं कि देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 3, ये मतलब एक दिन में 3 काम कर लेता है, तो लास्ट के 10 दिन तक काम करता है, तो वो 10 दिन में कितना काम कर लेगा टोटल 30 काम कर लेगा। देखो टोटल काम कितना था अपने पास 120, तो रिमेनिंग कितना बचेगा अपने पास 120 में से 30, मतलब लास्ट की 30 मतलब लास्ट के 10 दिन में 30 काम किया, तो पहले काम कितना बचा होगा 90 काम बचा होगा। अब इस 90 काम को कौन कर रहे थे, ए और बी दोनों मिलकर ही तो कर रहे थे, इस 90 काम को ए और बी दोनों मिलकर ही तो कर रहे थे ना। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 2, तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा कि वो दोनों ने कितना साथ मिलकर 90/5, तो कितना आ जाएगा 18 दिन आ जाएगा, दोनों दोनों ने साथ मिलकर इतने दिन तक काम किया। देखो ऐसे भी कर सकते हैं एंड ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ो। देखो ये क्या है, टेक्नोमेट्री में जो हाइट एंड डिस्टेंस का उसका उसका है, तो क्या पढ़ो, दो मीनार के बीच की जो क्षैतिज दूरी है ना वो दी हुई है अपन को कितनी 40√3 है, और पहले मीनार के शिखर का अवनमन कोण जब दूसरे मीनार के शिखर से देखा जाता है तो 30 डिग्री होता है, तो दूसरे मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है, तो पहले मीनार की ऊंचाई बताओ। देखो इसको सबसे पहले अपन को रेशियो से ही करेंगे इसको। देखो सच में बोलूंगी 130 मीटर की दूसरी मीनार बना देता हूँ मैं, ये दी हुई है 130 मीटर की एक मीनार है। ठीक है, ठीक है, दूसरी मीनार, ठीक है, और एक मीनार दे लेता हूं मैं, इस बोल रहा हूं कि ये दे रखा है दूसरी मीनार, इनकी बीच की दूरी कितनी दे रखी है 40√3। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि पहली मीनार के शिखर, पहले मीनार का शिखर और ये है दूसरे मीनार का शीर्ष, इसको दूसरी मीनार के शीर्ष से देखा जाता है पहले मीनार के शीर्ष से, और यहां से अवनमन कोण बनता है कितना 30 डिग्री, अवनमन कोण ये तो होता है। अब देखो यहां से ये कोण कितना हो जाएगा, ये 40√3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40√3। देखो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एच फाइंड करनी है। ठीक है, ये अपन को एच क्या फाइंड करनी है। देखो ये रेशियो हमेशा याद रखो, जिससे क्या होता है रेशियो से अपन टेन थीटा लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, ये रेशियो याद रखो कि अगर 30 दे रखी है और एंगल और दे रखा है 60, देखो यहाँ पर 30 और 60 दे रखा है, तो आप 60 के सामने वाली भुजा का रेशियो मान लिया करो √3 एंड 30 के सामने वाला होता है 1 और इसका रेशियो होता है 2। देखो इसके अकॉर्डिंग करूं मैं, इसके अकॉर्डिंग रेशियो है, मतलब क्या है 60 के सामने वाली साइड की वैल्यू दी हुई है ना, और अपन को किसकी चाहिए 30 की वाली साइड चाहिए, तो अपन को 60 के सामने वाले की रेशियो कितना होता है √3, तो √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 40√3। ठीक है, और क्या चाहिए अपन को एक की वैल्यू चाहिए ना, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40√3 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो डिवाइड बाई √3। ठीक है, और 1 की वैल्यू चाहिए, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से अपन देखो इसको इसके मैं मान दे लेता हूँ ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी एंड ये हो जाएगा डी एंड ये हो जाएगा ई। तो यहां से मैं बोलूंगी ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 40 आ गया। देखो एडी, एडी क्या है, एडी क्या है एडी किसके मिलकर बना हुआ है ए बी प्लस बी डी। अगर अपन को बीडी चाहिए, अगर बीडी चाहिए तो क्या करेंगे एडी में से अपन एडी में से क्या घटा देंगे ए बी। ठीक है, एडी का मान कितना 130 और उसमें से कितना घटा देंगे 40 घटा देंगे, तो बीडी का लेंथ कितना आ जाएगा अपने पास, बीडी का लेंथ कितना आ जाएगा बताओ 90, तो बीडी ये 90 आ गई अपने पास। देखो ये 90 आ गई तो ये भी कितनी होगी 90 ही होगी ना, तो हाइट कितनी आ गई क्वेश्चन में 90 मीटर। ठीक है 90 मीटर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। 30 पे चलता है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि क्या बोला गया है कि 2 साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा माइनस होता है 3 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। देखो यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई, तो मैं इसे बोल रहा हूँ यहाँ पर थीटा बराबर में बोल लेता हूँ, यहाँ पर 90 पुट कर दो थीटा बराबर 90। देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। देखो 3 माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। यहाँ से सोल्व करो तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ से सोल्व करो तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये प्रैक्टिस शेयर था, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।